प्रथम पाठ है शुचि पर्यावरणम। शुचि का अर्थ होता है पवित्र या शुद्ध पर्यावरण, यानी कि हमारा पर्यावरण शुद्ध हो। अयम पाठ है, यह पाठ आधुनिक संस्कृत कवि हरिदत्त शर्मा की लस लतिका इति रचना संग्रहात, इस रचना संग्रह से संकलितो अस्ति, संकलित है या लिया गया। यह पाठ आधुनिक संस्कृत कवि हरिदत्त शर्मा के लस लतिका इस रचना संग्रह से संकलित है। अत्र कवि, यहाँ कवि महानगरानाम, महानगरों में यंत्राधिकेन, साधनों की अधिकता से परवर्धित बढ़े हुए प्रदूषणों ऊपरी, प्रदूषण पर चिंतित माना दृश्यते, चिंतित दिखाई दे रहा है कि यहाँ कवि महानगरों में जो साधनों की अधिकता है, जो आजकल अत्यधिक साधन चल रहे हैं, उनसे जो प्रदूषण बढ़ रहा है उस पर चिंतित दिखाई दे रहा है। स कथयति, वह कहता है, यद इदम, कि जो यह, इदम यह लोह चक्र, लोहे का चक्र, शरीरस्य मनश्च शोषकम अस्ति, शरीर और मन को सुखाता है। लोहे का चक्र अर्थात जो साधन चल रहे हैं जिनसे प्रदूषण हो रहा है वो हमारे शरीर और मन को सुखाने का कार्य कर रहे हैं, अर्थात अनेक बीमारियों को बढ़ा रहे हैं। अस्मादेव वायुमंडलम, हमारा वायुमंडल भी मलिन हो गया है, गंदा हो गया, प्रदूषित हो गया है। कवि महानगरीय जीवनात्, कवि महानगरों के जीवन से सुदूरम, महानगरों के जीवन से दूर, नदी निर्झरम वृक्ष समूहम, नदी निर्झर अर्थात झरने, वृक्ष समूह पेड़ों के समूह, लता कुंज लताओं के झुंड, पक्षी कुल कलरब, पक्षियों के झुंड से, उनकी आवाजों से गुंजित, कुजितम गुंजित, वन प्रदेशम, वन प्रदेश में, प्रति की ओर, गमनाय अभिलषति, जाने की इच्छा करता है। कभी महानगरों के जीवन से दूर, नदी, झरने और वृक्ष समूह, लताओं के झुंड, पक्षियों की आवाजों से गुंजित वन प्रदेश में जाने की इच्छा करता है। अब यहाँ पर महानगरीय जीवनात्, जीवनात् का अर्थ है, यहाँ पर पंचमी विभक्ति है ये जीवनात् में, जहाँ पर पंचमी विभक्ति आती है उसका अर्थ होता है किसी चीज से अलग होना। तो महानगरीय जीवनात्, महानगर के जीवन से अर्थात उससे अलग होकर वो नदी, झरने, वृक्ष समूह, वन प्रदेश में जाना चाहता है। वन प्रदेशम प्रति, यहाँ पर भी प्रति आता है, उससे पहले जो भी शब्द आता है उसमें हमेशा द्वितीय विभक्ति आती है। तो वन प्रदेशम में द्वितीय विभक्ति है प्रति के योग में। दोबारा देखते हैं इसको। यह पाठ आधुनिक संस्कृत कवि हरिदत्त शर्मा द्वारा लस लतिका इस रचना संग्रह से संकलित है। यहाँ कवि महानगरों में साधनों की अधिकता से बढ़े हुए प्रदूषण पर चिंतित है। वह कहता है कि यह लोहे का चक्र शरीर और मन को सुखाता है, हमारा वायुमंडल मलिन हो गया है। कवि महानगरों के जीवन से दूर, नदी, झरने, वृक्ष समूह, लताओं के कुंज, पक्षियों से गुंजित वन प्रदेश की ओर जाना चाहता है, अर्थात वो वन प्रदेश, यहाँ पर नदियां, झरने, वृक्षों के समूह, सुंदर सुंदर लताएं हैं, पक्षी वहां पर कलरव कर रहे हैं, ऐसे वन प्रदेश में वह जाने की इच्छा करता है क्योंकि वह महानगरों में प्रदूषण और कोलाहल से परेशान हो चुका है। अब पाठ की शुरुआत करते हैं। दुर्वहम अत्र, अब दुर्वहम अत्र, दुर्वहम प्लस अत्र, दुर्वहम अत्र। दुर्वहम का अर्थ दुष्कर, कठिन, अत्र यहाँ, जीवितम जीवन, जातम हो गया है, जातम प्रकृतिरेव शरणम, प्रकृति की शरण में जाना चाहिए। यहाँ जीवन अत्यधिक कठिन हो गया है, दुष्कर हो गया है, दुर्भर हो गया। क्यों हो गया है? प्रदूषण के कारण प्रकृति की शरण में जाना चाहिए। शुचि पर्यावरण, पर्यावरण शुद्ध हो। महानगर मध्य, महानगरों के बीच में, चलद अनिशम, चलता है, अनिशम अर्थात दिन रात, कालायस चक्रम, लोहे का चक्र, यानी कि महानगरों में अनेक साधन दिन रात चलते हैं जिनके धुएं से प्रदूषण होता है, जिनकी आवाज से ध्वनि प्रदूषण होता है। मन शोषित, जो मन को सुखाते हैं। तनु पेश्यद, शरीर को पीसते हैं। भ्रमति सदा वक्रम, और सदा टेढ़ा चलता है। दुर्दांतई दशनई अमुना, दुर्दांत का अर्थ है भयंकर, दशनई दांतों के द्वारा, अमुना इसके, स्यात न, स्यात का अर्थ है हो, न का अर्थ नहीं, एव ही,
अर्थात न ही हो जाए जनग्रसनम लोगों का विकास, लोगों का विनाश, जनग्रसनम लोगों को ग्रसित ना कर ले, लोगों को खा ना जाए। क्या ना खा जाए? तो ये प्रदूषण जो बढ़ रहा है वह अपने भयानक दांतों के द्वारा लोगों का विनाश ना कर दे। यहाँ जीवन अत्यधिक कठिन हो गया है, प्रकृति की शरण में जाना चाहिए, पर्यावरण शुद्ध रहे। महानगरों के बीच में दिन रात लोहे का चक्र चलता है जो मन को सुखाता है, शरीर को पीसता और सदा टेढ़ा चलता है। इसके भयंकर दांतों के द्वारा लोगों का विनाश न हो जाए। शुचि पर्यावरणम, पर्यावरण पवित्र रहे। कज्जल मलिनम, काजल के समान मलिन। धूमम मुंचती, धुआं छोड़ती हैं। शत शक्तियानम, सैकड़ों मोटर गाड़ियां। बाष्पयान माला, रेलगाड़ियों की पंक्तियां। संधावती, दौड़ती हैं। वितरंती, बांटती हैं। ध्वनाम, ध्वनि प्रदूषण को। यानानाम पंक्तियों ही अनंता, साधनों की पंक्तियां अनंत हैं जिनका कोई अंत नहीं है। कठिनम संसरणम, और चलना कठिन हो गया है। दोबारा देखते हैं। कज्जल मलिनम धूमम मुंचती, काजल के समान मलिन, धुआं छोड़ती हैं। शत शक्ति जानम, सैकड़ों मोटर गाड़ियां। अर्थात महानगरों में सड़कों पर जो अनेक साधन चलते हैं, छोटे बड़े अनेक साधन चलते हैं, वो काजल के समान मलिन धुआं छोड़ते हैं, अर्थात वायु प्रदूषण हो रहा है। बाष्पयान माला, और जो रेलगाड़ियों की पंक्तियां निरंतर चलती हुई, दौड़ती हुई ध्वनि प्रदूषण बांट रही हैं, जिससे ध्वनि प्रदूषण बढ़ रहा है। उनकी आवाज से ध्वनि प्रदूषण हो रहा है। याना नाम पंक्तियों ही अनंता, साधनों की अनंत पंक्तियां। अर्थात आज प्रत्येक व्यक्ति के पास साधन है, तो सड़क पर पैदल यात्रियों के लिए कठिनम संसरणम, चलना मुश्किल हो गया। शुचि पर्यावरणम, पर्यावरण शुद्ध हो। वायुमंडलम वृषम दूषितम, वायुमंडलम वृषम का अर्थ है अत्यधिक, दूषितम दूषित हो गया है। न ही निर्मलम जलम, जल भी निर्मल नहीं रहा है। कुत्सित वस्तु मिश्रितम, अर्थात दूषित वस्तुओं के मिश्रण से भक्ष्यम खाद्य पदार्थ समलम मल युक्त हो गए, अर्थात वो भी दूषित हो गए हैं। भक्ष्यम, कुत्सित वस्तु मिश्रितम भक्ष्यम, अर्थात मलिन पदार्थों के मिश्रण से खाद्य पदार्थ खाने योग्य चीजें भी मलिन हो गई हैं। समलम धरातलम, और धरातल भी मल युक्त हो गया है। करणीयम बहिर अंतर्जगती तू बहुशुद्धिकरणम, करणीयम करनी चाहिए, बहिर अंतर्जगती संसार के अंदर और बाहर, तू बहुशुद्धिकरणम अत्यधिक शुद्धता। वायुमंडल अत्यधिक दूषित हो गया है, जल भी निर्मल नहीं रहा है। कुत्सित वस्तु मिश्रितम भक्षम, अर्थात खाने वाली वस्तुओं में मिलावट होने से वो भी दूषित हो गई हैं। समलम धरातलम, और हमारी जो पृथ्वी है वह भी मल युक्त हो गई, अर्थात वह भी दूषित हो गई है। करणीयम करनी चाहिए, बहिर अंतर्जगती, बही बही के बाद में विसर्ग और फिर अंत है, फिर विसर्ग, फिर जगती, विसर्ग संधि हो गई। बहिर अंतर्जगती, रुत विसर्ग संधि करनी चाहिए, बाहर और अंदर जगती संसार के तू बहुशुद्धिकरण अत्यधिक शुद्धिकरण, अर्थात हमें हमारे इस विश्व में, संसार में, हमारे इस धरातल के अंदर और बाहर दोनों का ही शुद्धिकरण करने की आवश्यकता है। शुचि पर्यावरणम, पर्यावरण पवित्र है। कंचित कालम, कंचित कुछ, कालम समय के लिए, नए ले जाओ, माम मुझे, आसमान इस नगराद नगर से बहु दूरम अत्यधिक दूर, कुछ समय के लिए मुझे इस नगर से बहुत दूर ले जाओ। प्रपश्यामी देखूंगा, ग्रामांते गांव के अंत में, निर्झर झरने, नदी, पय पूरम जल से भरी हुई, पय का अर्थ है जल, पूरम अर्थात भरी हुई। एकांते कांतारे, एकांत कांतार का अर्थ है वन या जंगल। क्षणम अपि, क्षण भर के लिए, मे स्यात् संचरणम, मेरा विचरण हो जाए। शुचि पर्यावरणम, पर्यावरण शुद्ध रहे। कवि कह रहा है कि कुछ समय के लिए मुझे इस नगर से बहुत दूर ले जाएं। मैं गांव के अंत में झरना, नदी, जल से भरा हुआ देखूंगा और एकांत जंगल में क्षण भर के लिए मेरा विचरण हो जाए। शुचि पर्यावरणम, पर्यावरण पवित्र है। हरित तरुणाम, हरे पेड़ों की, ललित लता नाम, सुंदर लताओं की, माला रमणीया, मालाएं बहुत सुंदर हैं। कुसुमा बली, फूलों की पंक्तियां। समीर चालिता, हवा के चलने से। स्यात में, ये स्यान में नहीं है, इसको
व्यंजन संधि है स्यात प्लस में स्यान में, स्यात हो में मेरे द्वारा वर्णीय वर्ण करने योग्य। नव मालिका, जो नवीन मालिकाएं हैं अर्थात जो नवीन लताएं हैं। रसालम, आम के साथ मिलकर, मिलिता रुचिरम संगमन, उनका जो मिलन है वो बहुत ही रुचिरम, बहुत ही सुंदर दिखाई दे रहा है। दोबारा देखते हैं इसको। हरे भरे वृक्षों की, ललित लताओं की, सुंदर लताओं की माला रमणी, अर्थात कवि जब कह रहा था कि एकांत कांतारे यानी कि किसी एकांत जंगल में क्षण भर के लिए मैं भ्रमण करूं तो वहां पर जो हरे भरे पेड़ हैं, जो सुंदर लताएं हैं जो मैं देख रहा हूं, उनकी मालाएं बहुत सुंदर हैं। कुसुमा बली, और जो फूलों की पंक्तियां हैं, जब मैं उन पेड़ों के पास से गुजरता हूं तो हवा के चलने से वो मुझे छू रही हैं, ऐसे लग रहा है कि वो मेरे द्वारा वर्ण करने योग्य हैं। नव मालिका, और जो नवीन आम्र मंजरियां हैं, जो नवीन लताएं हैं, उनका रसालम, आम्र मंजरियां अर्थात आम के पेड़ के साथ जो संगम है वो बहुत सुंदर दिखाई दे रहा है। जैसे कि आम के पेड़ के ऊपर लताएं लटक रही हैं, वो आपस में जब मिल रहे हैं तो उनका जो मिलन है बहुत ही सुंदर दिखाई दे रहा है। शुचि पर्यावरणम, पर्यावरण पवित्र। आई चल बंदो, अरे चलो भाई। खग कुल कलरब, पक्षियों के समूह से, खग अर्थात पक्षी, कुल का अर्थ है समूह, कलरब अर्थात उनकी जो आवाज है, जो पक्षियों की ची ची की आवाज है, उससे गुंजित वन प्रदेश में। वो कह रहा है कि अरे चलो भाई, यहाँ पर पक्षियों के समूह की सुंदर आवाजें सुनने को मिल रही हैं, उससे गुंजित वन प्रदेश में चलो। पुर कलरब संभृत जनेवयो, पुर अर्थात शहर के, कलरब शोर शराबे से, भ्रमित जनेवयो जो दुखी, जो भ्रमित, जो परेशान लोग हैं, उन्हें धृत सुख संदेशम, उन्हें सुख का संदेश दें। चाक चकिए जालम, चक्काचौंध का ये जाल है। नो कुरियात जीवित रसहरणम, नो कुरियात जो चकाचौंध का, ये जो शहर की चकाचौंध का ये जाल है, वो हमारे जीवन का हरण न कर ले। प्रस्तर, शुचि पर्यावरणम, पर्यावरण पवित्र है। प्रस्तर तले, पत्थरों के तलों के नीचे। लता तरु गुल्मा, लताएं, तरु का अर्थ पेड़, गुल्मा का अर्थ झाड़ियां। नोब भंतु पिष्टा, ना पिस जाएं, नष्ट न हो जाएं, यानी कि पत्थरों के तलों के समूह के नीचे लताएं, पेड़ और झाड़ियां नष्ट न हो जाएं। इसका अर्थ है कि पहले पाषाणी सभ्यता थी, पत्थर ही पत्थर थे, लेकिन उसके बाद जो अब इस समय वृक्ष हैं उनको जो लोग काट रहे हैं वो इतना ना काट दें कि ऐसे हो जाए कि जो लताएं, पेड़ और झाड़ियां हैं वो उन पत्थरों के नीचे दब जाएं, फिर से पाषाणी सभ्यता आ जाए। पाषाणी सभ्यता निसर्गे स्यात् न समाविष्टा, ऐसा ना हो कि ये जो पाषाणी सभ्यता है वो हमारी इस सभ्यता के अंदर समाविष्ट हो जाए, कि फिर से पत्थर की सभ्यता आ जाए। मानवाय जीवनम काम्ये, मानव के जीवन की कामना करें। नो जीवन मरणम, जीवन के मरण की कामना नहीं। शुचि पर्यावरणम, पर्यावरण पवित्र रहे।